ये सरकार तो कह रही है इस जो किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस विपक्ष के लोगों ने काम किया है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देश की जनता नहीं देखा है? नोटबंदी लाकर देश को तबाह कर दिया, जीएसटी लाकर व्यापारी भाइयों को तबाह कर दिया, सीए एनआरसी लाकर मुसलमान भाइयों को परेशान किया। एक भी काम इस सरकार की बताइए जो पब्लिक के क्षेत्र में हो। सरकार का काम क्या होता है? बेहतर शिक्षा व्यवस्था देना, बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना, बेहतर रोजगार के संभावनाएं देना। ये सरकार मंदी को बुलंदी कहती है, नाम बदलने को, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज तक प्रधानमंत्री जी सच बोले क्या? कहाँ गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात? कहाँ गया हर साल 5 गांव आदर्श बनाने की बात हर सांसद को? कहाँ गया 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात? कहाँ गया माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने की बात? कहाँ गया किसानों की आय दोगुनी करने की बात? किसानों की आय दोगुनी कब होती प्रधानमंत्री जी? जब आप डीजल के रेट कम करते, जब आप उर्वरकों के दाम कम करते, तो इसका असर पड़ता ना। इस बिल से होगी ना तो डबल इनकम आप करा देंगे, लिखित में है, दे रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी तो ने कहा था कि नोटबंदी से सारे काला धन आ जाएंगे, काला धन की बात कर रहे थे। जो लोग काला धन की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम का सफेद धन लूट लिया। आपको पता है क्या हुआ? जो राजा हिंद अपने आप को जिस तरीके से राजा हिंद को सत्य बोलने के लिए जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के लिए जाना जाएगा। ये भारत को गर्त में ढकेलने का काम किया। एक भी अस्पताल अगर प्रधानमंत्री जी आप देश में बनाया तो बता दो। किस तरीके से जामिया जेएनयू के छात्रों को परेशान किया जाता रहा है, गार्गी कॉलेज में छात्राओं को परेशान किया जाता रहा है। आप देश की जनता को परेशान मत कीजिए। जो सिस्टम जैसे चल रहा है चलने दीजिए आसानी से। आप बेहतर नहीं कर सकते हैं तो आप खराब भी मत कीजिए ना। आप क्यों खराब कर रहे हैं? हर बात में अपना लेना चाहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद टिकट में 1 रुपया दाम कम करते हैं तो रेलवे प्रॉफिट में जाता है। जब प्रधानमंत्री 3 रुपया के टिकट को 50 रुपया करते हैं तो ट्रेन में घाटे में जाती है। ये कहते हैं भाइयों एवं बहनों, ये विपक्षियों की साजिश है, हमारा तो ट्रेन से पुराना संबंध है, हम तो प्लेटफॉर्म पर ही चाय बेचते थे। अब चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे प्रधानमंत्री जी। प्लेटफॉर्म बेच दिए, आप ट्रेन बेच दी। आप बुलेट ट्रेन की बात किए थे, आपने ट्रेनों को बुलेट बना दिए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, पूरा का पूरा रेलवे महकमे बेच दिए। सुशांत सिंह राजपूत और दीपिका पादुकोण के मुद्दे पर मीडिया व्यस्त है और जंतर मंतर पे कोई ये जिस तरह से कंगना रनावत ने किसानों को देशद्रोही बोला गया है, आतंकवादी, तो कौन है कंगना रनावत? आप किस कंगना रनावत की बात करते हैं? कंगना रनावत उस समय कहाँ थी? किस गुफा में थी? किस बिल में थी? जब हमारे देश के मजदूर 200 रुपये के टिकट देने की सरकारों की औकात नहीं थी। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, हमारे मजदूर भाई, हमारे देश की जनता सड़कों पर 55 डिग्री सेल्सियस में नंगे पांव चल रही थी। जो सरकारें हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बिठाने की बात कर रही थी, वो सरकारें हवाई चप्पल छीनने का काम किया। लोग पानी की बोतल बांध बांध कर चल रहे थे। ये जो कृषि नियम इन्होंने लाया है, एग्रीकल्चर बिल कॉन्ट्रैक्ट में फार्मिंग कंपनी के साथ विवाद होने पर कोर्ट में नहीं जा सकता है, एसडीएम और डीएम इसका फैसला करेगा। अच्छा। अभी तक आपको एक डाटा बताते हैं, राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2019 के हिसाब से करीब 43,000 किसान और मजदूरों की मौत हुई है, दिहाड़ी मजदूरों की। आत्महत्या, इसके बाद गृहिणियों की आत्महत्या का नंबर आता है। 2017 में 1,29,887 लोगों ने आज सुसाइड किया था। 2018 में 1,34,516 लोगों ने सुसाइड किया था। 2019 में 1,39,123 लोगों ने सुसाइड किया था। प्रतिदिन करीब 400 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी लोगों को रोजगार की बात कीजिए, निवालों की बात कीजिए। आप निवाले की बात नहीं करते, निवाला छीनने की बात करते। प्रधानमंत्री 2 करोड़ युवा के नौकरी देने की बात कर रहे थे। 6 साल में 12 करोड़ को देना था, 14 करोड़ छीन लिया। देश में जो 35 से 40 करोड़ दैनिक मजदूर हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खुमची वाला, फेरी वाला, जो पल्लेदार, मुनीम, आढ़तिया, ड्राइवर, इनके पास आज भुखमरी की समस्या है। इन समस्याओं को कौन देखेगा? और आप लोग जो कह रहे, एक चीज़ समझ में नहीं आता, बात समझ में आता है कि ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश में ना तो खेतिहर मजदूरों के अधिकारों की बात की गई है और न ही बटाईदारों की। हमारे देश में ऐसे भी किसान हैं जो दूसरों की बटाई करते हैं अधिया पर कि खेत आपका है, हम सारी पूंजी लगाएंगे,
वो शरीर से इसलिए काम करते हैं दिन रात, ठंडे में, गर्मी में, बरसात में, सांप गोजर बिच्छू सब काट रहा होता है कि हमारे बच्चे साल भर बैठ के खाएंगे। उनको ये लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचाना चाहते हैं। सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है? प्रधानमंत्री जी क्यों शांता कुमार की रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा चीज़ है। आपको याद होगा 1965 की जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे देश में जब लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका ने अपना सड़ा हुआ गेहूं देने से मना किया। 1967-68 में भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। उस समय यहाँ हरित क्रांति लागू की गई और इंदिरा गांधी जी का टाइम था। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी संस्थान खुला। 1983 में 84 में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी ये जो आपने लाया है, प्रधानमंत्री जी कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा नियम 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता, कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ये 3 जो काला कानून है, ये अंग्रेजों वाली कानून है। ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। यह कानून MSP प्रणाली द्वारा किसानों को दी गई सुरक्षा कवच को कमज़ोर करेगा और बड़ी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका देगी। विदेशी पूंजी निवेश को मौका मिलेगा। जैसे ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार में, बड़े अंग्रेजों की सरकार में हुआ था, वो लोग यहाँ के सब चीज़ को तबाह किया। ये भाजपा की सरकार हमारे देश की तमाम संस्थाओं को चौपट करने में लगी है। एक खेती का सेक्टर बचा था, उस पर भी इन्होंने हमला कर दिया। तो इससे हमारे यहाँ की जो देखिए भारत का संरचनात्मक दृष्टि जो है 70% गाँवों में वास करती है और 70% गाँव में के लोग जो हैं, उस जो देश की पॉपुलेशन है वो खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है। देश के क्षेत्रफल का 51% भूमि पर खेती होता है और 4% भूमि पर पशुपालन होता है। उनके लिए चारागाह ये सब बनाया जाता है, शेड बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकिन अभी एक कल की बात है, उस समय मोदी जी ने बोला है कि हम इस बिल को कुछ भी हो जाए वापस नहीं लेंगे। तो इस पर आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री जी के बात का एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री जी आज तक सत्य बोले होंगे, एक बात बता दीजिए। कह गए सियावर रामचंद्र जी, ऐसा कलयुग आएगा 2012-13 में चीखने वाला चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, बेरोजगार गुरु बना दिया। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, -23.9% पर पहुंचा दिया। तो प्रधानमंत्री के बात का कोई ठिकाना नहीं है। तीनों लोग में, पूरे ब्रह्मांड में इतना जूठा का सरदार प्रधानमंत्री किसी देश का नहीं है। दुर्भाग्य है भारत का, देश की भोली भाली जनता का। इन्होंने मदारियों का भेष पकड़कर, भगवा वस्त्र पहनकर, धर्म के आधार पर सभी जाति, सभी धर्म प्रांत के लोगों के साथ धोखा किया है। तो इस धोखे के शिकार देश की भोली भाली जनता होगी। प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहते हैं, अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी मार्केट को ख़त्म कर देंगे तो किसानों के फसलों का मूल्य निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? जो कीमत मंडी में मिलेगा वो क्या गारंटी है? कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं से मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। प्रधानमंत्री जी लगातार देश की जनता को गुमराह करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ठेका प्रथा में इस अध्यादेश के माध्यम से